हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि है वाइल्ड लाइफ के बारे में। ठीक है, और ये टॉपिक 9th और 10th दोनों के लिए यूजफुल है। ओके, और हमने जैसे देखा था 9th में कि नेचुरल वेजिटेशन जो है उसमें वेराइटीज ज़्यादा है। सेम वे इंडिया में वाइल्ड लाइफ में भी बहुत सारी वेराइटीज है, तो वो देखते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। टोटल 15 लाख स्पीसीज फाइंड की गई है वर्ल्ड में वाइल्ड लाइफ की, जिसमें से इंडिया में है 81,251 स्पीसीज। ओके, इतनी सारी स्पीसीज है और हमें कितने स्पीसीज के बारे में पता है वो देखते हैं। ओके, कुछ चीजें मैं बताऊंगी, कुछ आप लोग बताओगे। जैसे बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से इंडिया जो है वो वर्ल्ड में 6th पोजीशन पर है। तो एमसीक्यू होगा इतने में से, ठीक है, 3 एमसीक्यू होगा। पहला ये कि वर्ल्ड में वाइल्ड लाइफ की कितनी स्पीसीज है, तो 15 लाख। इंडिया में कितनी पाई जाती है, 81,251 स्पीसीज। और थर्ड एमसीक्यू हो गया कि बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से इंडिया कौन सी पोजीशन पर है, तो आंसर आएगा 6। ठीक है, इतने में से 3 एमसीक्यू हो गए। तो ध्यान रखना, एक एक पॉइंट में से बहुत सारे एमसीक्यूज हो सकते हैं, क्वेश्चन आंसर्स भी हो सकते हैं, तो उस हिसाब से सारी चीजें जो है वो याद रखनी है। अब इंडिया में जो बायोडाइवर्सिटी है यानी वाइल्ड लाइफ, उसे 9 जोन में जो है वो डिवाइड किया जाता है। अब कौन से 9 जोन में, तो फर्स्ट वन है हिमालयस, ओके, सेकेंड वन है लद्दाख और ड्राई कोल्ड एरिया, थर्ड वन है फॉरेस्ट कवर इन लोअर हिमालयस, फोर्थ वन है हाईलैंड विदाउट फॉरेस्ट कवर इन अपर हिमालयस। ये चारों हिमालय के रिलेटेड है। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया हिमालय, सेकेंड हो गया लद्दाख और ड्राई कोल्ड एरिया, थर्ड वन है फॉरेस्ट कवर यानी कि जो एरिया है वो कवर किया गया है फॉरेस्ट से। ओके, लोअर हिमालय, हाईलैंड विदाउट फॉरेस्ट कवर इन अपर हिमालय यानी अपर हिमालय जहां पर फॉरेस्ट कम है। फिर है फिफ्थ वन नॉर्दर्न प्लेन्स, सिक्स वन है डेजर्ट ऑफ राजस्थान, सेवेंथ वन है पेनिनसुलर प्लेट्यूज, एट वन है सी कोस्ट, ठीक है, और 9 है नीलगिरी हिल्स। ओके, तो ये 9 जोन है जहां पर हमें वाइल्ड लाइफ देखने को मिलती है। इंडिया में कौन कौन सी जगह पर कौन से वाइल्ड लाइफ स्पीसीज देखने को मिलती है, मैंने यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन है एशियन एलिफेंट जो कि पेनिनसुलर प्लेट्यूज में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन है वन हॉर्न राइनो जो कि ब्रह्मपुत्र का स्वैम्पी एरिया है, वहां पर पाए जाते हैं। स्वैम्पी एरिया यानी कि जहां पर एलुवियल सॉइल ज्यादा होती है, उस टाइप के एरियाज जो है वहां पर पाए जाते हैं राइनोस। फिर है स्नो लेपर्ड। ठीक है, तो स्नो लेपर्ड नाम से ही पता चला है जहां स्नो होगा यानी कि हायर हिमालयाज में। फिर है वाइल्ड गोट और मस्क डियर जो कि पाए जाता है जम्मू कश्मीर में। वाइल्ड बफेलो सेंट्रल इंडिया में। ओके, फिर है टाइगर जो कि वेस्ट बंगाल में। गुड खर जिसे वाइल्ड एश भी बोला जाता है वो, और फ्लेमिंगो, ये दोनों ही जो है वो कच्छ के रन में पाए जाते हैं। फिर निकोबारी डव जो है यानी उसके नाम से पता चलेगा कि वो कहाँ पाए जाएंगे, निकोबार आइलैंड में। उसके बाद कुछ ऐसी रेयर स्पीसीज है कोरल की जो सर के बहुत ही नजदीक होंगे, वो सारे स्टूडेंट्स को पता होगा कि ये कोरल क्या है क्योंकि सर ने वो वीडियो दिखाया होगा। ठीक है, सर वैसे भी ये सारी चीजों के रिलेटेड इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। तो छोटी सी इंफॉर्मेशन, कोरल क्या होता है, तो वो छोटे छोटे पत्थरों पर जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं ना, उसे बोला जाता है कोरल, जो कि सी के अंदर पाए जाते हैं। ओके, बाकी की इंफॉर्मेशन के लिए ना सर का दिमाग खाना मजा आएगा। तो ये जो है रेड स्पीसीज ऑफ कोरल वो मिलती है कहाँ देखने को, तो गल्फ ऑफ कच्छ वहां, और लक्षद्वीप आइलैंड जो है वहां पर। ओके, फिर फिशेस, सी स्नेक, डॉल्फिन, वेल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मैनी मोर, बहुत सारी वेराइटीज जो है वो देखने को मिलेगी वाइल्ड लाइफ में। मैंने इतनी इंफॉर्मेशन दी है। ओके, चलते हैं अब आगे। अब ये हमने देखा कि हमारे यहाँ पर इतनी सारी स्पीसीज है, पर क्या वो सेफ है, क्वेश्चन मार्क।
नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हंटिंग की वजह से हम लोग, या फिर उसकी स्किन, उसके जो टीथ है उसकी वजह से, या फिर कोई ना कोई रीजन की वजह से एनिमल हंटिंग होता है, और उसी की वजह से वो जो स्पीसीज है वो कैसी हो गई, धीरे धीरे डेंजर में आ गई है। और ह्यूमन बींग्स जो है वो सबसे ग्रीडी है, और अपने एरिया को एक्सटेंड करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, फॉरेस्ट कट करते रहते हैं। ठीक है, तो ये सारे रीजन की वजह से ही वाइल्ड लाइफ जो है वो डेंजर में है, और उसे प्रोटेक्ट और कंजर्व करना जरूरी है। अब हम लोग हमारी तरफ से कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं, और गवर्नमेंट भी कर रही है। तो हमारे जो है गवर्नमेंट, वो कौन से हिसाब से प्रोटेक्ट करती है हमारी ये वाइल्ड लाइफ स्पीसीज को, तो उन्हें कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए हुए जिनमें से हम पढ़ेंगे ये सारे। फर्स्ट वन है टाइगर प्रोजेक्ट, जो कि स्टार्ट किया गया था 1973 में। ओके, कब स्टार्ट किया गया था? 1973। पहले टाइगर प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ 9 रिजर्व एरिया थे, 9 रिजर्व एरिया, जो कि बढ़ाकर कर दिए गए 48 एरियाज। ठीक है, अब 48 एरियाज ऐसे है जहां पर टाइगर को प्रोटेक्ट किया जाता है। इसमें बस इतनी ही इंफॉर्मेशन लिखनी है। सेकेंड वन है लायन प्रोजेक्ट, जो कि लायन प्रोजेक्ट है वो पहले बहुत सारे एरिया में पाए जाते थे, बट अब सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं, गिर फॉरेस्ट जो है सौराष्ट्र पेनिनसुला वहीं पर। ठीक है, और ये प्रोजेक्ट जो है वो 1972 में स्टार्ट किया गया। कब? जब हमारी गवर्नमेंट को पता चला कि लायन जो है वो 100 से भी कम हो गया। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ी बात हो गई कि 100 से कम हो गए। पहले तो ऐसा था कि वो थाउजेंड्स में थे, और अचानक ही वो घटते घटते 100 हो गए। इसीलिए फिर 1972 में प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, और वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के बाद 2015 के हिसाब से जो रिपोर्ट आया उसमें कितने लायंस हो गए? 523। अब लायंस के रिलेटेड रिसेंटली एक न्यूज आई थी, तो आप लोग बताओगे कि कितने बेबी बॉर्न हुए थे लायंस के? ठीक है, कमेंट में फटाफट से बताना टोटल। हाँ, टोटल कितने हुए थे। फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट है एलिफेंट प्रोजेक्ट, जो कि स्टार्ट हुआ था 1992 में, और टोटल 26 प्रोटेक्टेड जोन्स बनाए गए एलिफेंट के लिए, जिसमें डोमेस्टिक एलिफेंट भी आ गए और वाइल्ड एलिफेंट्स जो है वो भी आ गए। उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए एलिफेंट प्रोजेक्ट बनाया गया। फिर है राइनो प्रोजेक्ट। राइनो प्रोजेक्ट जो है ये 1 हॉर्न राइनो प्रोजेक्ट है, जो कि स्टार्ट हुआ था 2005 में, क्योंकि 2 हॉर्न राइनो जो है वो तो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, और चीता भी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं इंडिया से। ठीक है, तो ये सारी चीज जो वाइल्ड लाइफ है वो एक्सटिंक्ट ना हो, उसी के लिए हमने ये सारे प्रोजेक्ट्स हमारी गवर्नमेंट ने बनाए हैं। ओके, बैक टू टॉपिक। राइनो प्रोजेक्ट जो है वो 2005 में स्टार्ट किया गया था, जिसमें आसाम और वेस्ट बंगाल में जितने भी राइनो है, यानी कि 1 हॉर्न राइनो, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्रोजेक्ट बनाया गया था। ये प्रोजेक्ट जब 2005 में बनाया, उस टाइम पर उन्होंने ये रखा था कि राइनो विजन 2020, यानी कि 2020 तक जितने भी राइनो है उनके नंबर हो जाए 3000, यानी कि पहले राइनो कम थे, तो 2020 तक वो 3000 राइनो हो सके, उस हिसाब से ये प्रोजेक्ट बनाया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट वन है वल्चर प्रोजेक्ट, जो कि स्टार्ट किया गया था 2004 में। ओके, वल्चर जो है उसे क्लीनलीनेस वर्कर बोला जाता है। वल्चर बहुत ही अच्छा काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि वो क्या करते हैं कि जो भी डेड बॉडी है उसे खा जाते हैं, यानी कि वो क्लीनलीनेस का काम करते हैं, तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए उन्हें बचाना भी इम्पोर्टेंट है। तो हमारे यहाँ इंडिया में 9 स्पीसीज के वल्चर हैं, ये पता था? शायद नहीं, तो फाइंड करना कि कौन कौन से 9 सब स्पीसीज है वल्चर की। ठीक है, तो मैंने अब तक आपको 2 क्वेश्चंस दिए हैं जो आप लोगों को बताने हैं, एक तो 9 स्पीसीज ऑफ वल्चर, और दूसरा कि हमारे यहाँ पर अभी रिसेंटली कितने लायन बेबी बॉर्न हुए हैं। ओके, फिर है स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट, जो स्टार्ट हुआ था 2000 में। अब ये स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट जो है वो, जैसे कि मैंने यहाँ बताया था, हायर हिमालयाज में है जहां पर स्नो होता है। अब ये स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट क्यों स्टार्ट किया गया?
तो वहाँ के जो लोकल लोग थे उन्हें उसका इम्पोर्टेंस पता ही नहीं था कि स्नो लेपर्ड इम्पोर्टेंट है, और उसी को बताने के लिए उन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया ताकि वहाँ के लोकल लोग जो है उसके इम्पोर्टेंस समझे और उसे प्रोटेक्ट करें। ठीक है, तो हमने ये सारे पढ़े प्रोजेक्ट्स। ओके, अब ये सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो कहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ प्रॉपर एरियाज चाहिए। ठीक है, तो वो एरिया कौन कौन से हो सकते हैं, तो वो सेंचुरी होती है, नेशनल पार्क्स होते हैं और बायो रिजर्व जोन होते हैं। अब इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन कि सेंचुरी क्या है। तो सेंचुरी ऐसी जगह होती है जहां पर ह्यूमन एक्टिविटीज जो है वो परमिटेड होती है, पर कब, तो लिमिटेड एरियाज में। जैसे कि मैंने यहाँ बताया ह्यूमन एक्टिविटीज परमिटेड है पर बहुत ही लिमिटेड एरिया में। ओके, जितना एरिया कवर किया गया है सेंचुरी में, सपोज इतनी बड़ी सेंचुरी है तो ये जो एरिया है सिर्फ वहीं पर ही ह्यूमन एक्टिविटीज परमिटेड है, बाकी का एरिया एनिमल्स के लिए। यहाँ पर यानी कि सेंचुरी में एनिमल गेजिंग जो है वो अलाउ की जाती है। ओके, और ये सेंचुरीज मेनली क्या होती है, सम स्पीसीज के लिए बनाई जाती है, जैसे कि या फिर मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिए हुए सेंचुरी के पेरियार सेंचुरी जो है वो केरला में है, वो स्पेशली बनाई गई है एलिफेंट और टाइगर के लिए। ठीक है, जहां पर एलिफेंट और टाइगर को वो लोग प्रोटेक्ट करते हैं। और ये चंद्रप्रभा जो है, जो कि यूपी यानी उत्तर प्रदेश में आई है, वो स्पेशली बनाई गई है एशियाटिक लायंस के लिए। अब यहाँ पर यूपी लिखकर नहीं छोड़ना, उत्तर प्रदेश लिखना है। ओके, होप इट्स क्लियर सेंचुरी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वन, नेशनल पार्क। नेशनल पार्क जो है वो सेंचुरी से ज्यादा प्रोटेक्टेड है कंपैरिजन की जाए तो। फिर जैसे यहाँ पर वन स्पीसीज थी, यहाँ पर मोर देन वन इकोसिस्टम होता है, और यहाँ पर सेंचुरी में एनिमल गेजिंग अलाउड था, जबकि नेशनल पार्क में बैन है, वहां पर एनिमल गेजिंग अलाउड नहीं है, कंप्लीटली बैन किया हुआ है। सेंचुरीज कोई भी एक स्पीसीज के लिए होती है सेंटर्ड, जबकि नेशनल पार्क जो है वो एक से ज्यादा स्पीसीज के लिए होते हैं। तो ये एक और पॉइंट बन गया, इट इज नॉट सेंटर्ड अराउंड वन स्पीसीज। ओके, अब उसके एग्जांपल, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो भी आया हुआ है आसाम में, जहां पर राइनो, वाइल्ड बफेलो और डियर यानी एक से ज्यादा हुए। ठीक है, तो ये तीनों जो है स्पीसीज वहां पर प्रोटेक्ट की जाती है। फिर है ऑर्बिट नेशनल पार्क, जो कि है हिमालयन फुट हिल्स में, जहां पर होते हैं टाइगर्स, एलिफेंट्स, लेपर्ड एंड देयर। ओके, होप इट्स क्लियर। चलता है थर्ड वन, जो कि है बायो प्रोटेक्टेड जोन या फिर बायो रिजर्व जोन। ये जो है बायो रिजर्व और बायो प्रोटेक्टेड जोन वो इंटरनेशनल नॉर्म्स के हिसाब से बनाए जाते हैं। यहाँ पर फिजिकल और कल्चरल डाइवर्सिटी जो है उसे प्रोटेक्ट किया जाता है, यानी कि सिर्फ एनिमल्स ही नहीं, वहाँ के जो लोग रहते हैं, लोकल पब्लिक, उन्हें भी प्रोटेक्ट किया जाता है। यहाँ पर एक स्पेशल ऐसा एरिया बनाया जाता है जहाँ पर लोग रिसर्च कर सकते हैं, और ये जो एरिया होता है वो कितना बड़ा होता है, तो 5000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा होता है। ओके, यहाँ पर ऐसे प्रोटेक्टेड एरिया बनाए जाते हैं, जैसे कि मैंने बोला रिसर्च करने के लिए, तो वो जो एरिया बनाया गया है सिर्फ वहीं पर ह्यूमंस अलाउड होंगे, वहीं पर ह्यूमन मूवमेंट हो सकती है, बाकी के एरिया में नहीं हो सकती। और बायो रिजर्व और बायो प्रोटेक्टेड जोन जो है उसके एग्जाम्पल नीलगिरी और सुंदरबन। ठीक है, अब ये लाइक टू नो याद रखें हम कि इंडिया में टोटल 531 सेंचुरीज है, 103 नेशनल पार्क्स है और 18 बायो रिजर्व जोन है, जबकि गुजरात में 23 सेंचुरीज, 4 नेशनल पार्क्स और 1 बायो रिजर्व जोन। तो अब आप लोग क्या करोगे, गुजरात में 23 में से एनी 5 सेंचुरीज के नाम, नेशनल पार्क जो है चारों के चारों वो लिखना है, और बायो रिजर्व एरिया वो कौन सा है वो आप लोगों को बताना है। ठीक है, जल्द ही मिलेंगे ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।